अक्सर ऐसा होता है कि हमारी सब्जियां या फल देने वाली सब्जियों में फूल तो आते हैं, फ्लावर्स तो आते हैं, पर उसमें से फल रूपांतरित नहीं हो पाते हैं। यानी कि वो जो फूल आते हैं वो ऐसे ही मुरझा के गिर पड़ते हैं, वो फल नहीं दे पाते। तो उसका क्या सोल्यूशन है वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में एक बैंगन का मुरझाया हुआ, गिर पड़ा हुआ फूल है, फ्लावर है। जो उसका क्या कारण है? उसका यही कारण है कि उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। यानी कि उसमें जैसे कि कोई भी सामान्य फूल में, फ्लावर में ऐसा होता है, दो चीज़ होती है, एक पुंकेसर होता है और एक स्त्री केसर होता है। पुंकेसर पे जो पराग रज होती है उसको स्त्री केसर पे जाना होता है और बाद में उसमें से फर्टिलाइजेशन होता है और उसमें से फ्रूट बनता है, फ्रूट या बीज बनता है। तो उसमें क्या होगा होगा कि इसमें वो प्रोसेस नहीं हुआ, परागनयन या परागन की प्रक्रिया कहते हैं हिंदी में। तो आज पहले हम देख लेते हैं कि फ्लावर्स के कॉमन पार्ट्स क्या है। दो पार्ट्स होते हैं, एक स्टेमेन होता है, उसमें एंथर और फिलामेंट होते हैं, और बाद में पिस्टिल होता है, उसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है। स्टेमेन को हिंदी में पुंकेसर बोलते हैं और पिस्टिल को स्त्री केसर बोलते हैं। स्टेमेन में जो परागरज है उसको स्टिग्मा पे लैंड होना होता है और बाद में फर्टिलाइजेशन होता है और बाद में बीज बनने की प्रोसेस होती है। ये प्रोसेस नेचुरली इंसेक्ट के द्वारा होती है और इंसेक्ट द्वारा या हवा चलती है उससे होती है। जो पोलन है वो पोलन इंसेक्ट पे चिपक जाते हैं जब इंसेक्ट उस पे लैंड होते हैं तब, और बाद में इंसेक्ट दूसरे फ्लावर या उसी फ्लावर के जो स्टिग्मा होते हैं वहाँ जब टच करते हैं तो जो पोलन है वो वहाँ लैंड हो जाती है और बाद में वहाँ से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस शुरू होके फ्रूट और बीज बनता है। इस दूसरे पिक्चर में आप बात क्लियरली देख सकते हैं, जो पोलन ग्रेन्स है वो स्टिग्मा एंथर में से स्टिग्मा में लैंड होती है, और वहाँ से जो पोलन ट्यूब्स निकलती है और उसमें स्पर्म्स न्यूक्लियर होता है और जो ओवम को फर्टिलाइज करता है और बाद में वो सीड या बीज और उसके आसपास फ्रूट बनता है। इस प्रोसेस को आप नॉर्मली इस पिक्चर में अच्छी तरह से देख पाते हैं। तो अब देखते हैं उसका जो ये फर्टिलाइजेशन अगर इंसेक्ट के द्वारा नहीं हो सकता तो हम उसको खुद अपने आप कैसे फर्टिलाइज कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो पौधे वो हमारे घर के अंदर रहते हैं तो इंसेक्ट नहीं आते हैं, तो वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता है और हवाई भी नहीं जलती, उससे वजह से भी नहीं फर्टिलाइज होता। तो हम अपने हाथों से कैसे फर्टिलाइज कर सकते हैं? बैंगन के पौधे में आप देख सकते हैं कि इसको आप अपने जो उंगलियां उसके बीच थोड़ा रगड़ के ऐसे भी आप उसको फर्टिलाइज कर सकते हैं, ऐसे छू छू के। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, जो उसके फूल को पूरा अच्छी तरह से क्लोज कीजिए और बाद में अपनी उंगलियों के बीच उसके उसको हल्के हाथों से रगड़िए। जिससे क्या होगा कि जो एंथर पे जो पोलन है, परागरज, वो पुंकेसर की परागरज स्त्री केसर पे लैंड करेगी, यानी कि पिस्टिल के स्टिग्मा पे, और बाद में फर्टिलाइजेशन होगा और आपका फ्रूट डेवलप होगा। तो इस ऐसे करने से परागनयन या पोलिनेशन अच्छी तरह से होता है। और आप दूसरा एक अलग टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं, जो जो पेंट करने के लिए जो ब्रश आता है, पेंट ब्रश, उसका या कोई भी मेकअप का ब्रश वगैरह यूज़ करके उसको, या इस जैसे कि इस एग्जांपल में बैंगन के पौधे में जो पीला भाग है वो पुंकेसर है और उस पे पराग यानी कि पोलन लगी होती है, और बीच में जो ग्रीन पार्ट्स होता है वो स्त्री केसर है यानी कि पिस्टिल, और उसमें जो स्टिग्मा वहाँ हमको पराग यानी कि पोलन को लैंड कराना है। तो वो जो ब्रश है उसको पीले पार्ट्स के आसपास घिसे और बाद में वो उसको बीच में जो ग्रीन पार्ट्स है उस पे घिसे। वैसे ही ऐसे करने से पोलिनेशन या फर्टिलाइजेशन हो जाता है 1-2 दिन के अंदर। और अगर ये सबसे आसान तरीका तो आप हाथों से ही थोड़ा इसको हल्के हाथों से रगड़िए। वैसे ही इस प्रोसेस से भी वो आपको पोलिनेशन हो जाएगा इजीली, और आपके 1-2 दिन में वहाँ फ्रूट की साइज़ बढ़नी दिख जाएगी आपको। और इसमें भी ये बैंगन के पौधे में भी आप ऐसे मैंने बताया वैसे 2-3 टेक्निक है, वैसे कर सकते हैं। नॉर्मली ये प्रोसेस इंसेक्ट या जब हवा चलती है तब वैसे ही हो जाती है।
इसकी वजह से जो ओपन फील्ड में जो क्रॉप होता है उसमें मैन्युअली नहीं करना होता, पर जो इंडोर्स क्रॉप हम लगाते हैं अपने घर के लिए, किचन गार्डन के लिए, उस पौधे में ये प्रोसेस हमें मैन्युअली करनी पड़ती है, क्योंकि वो सब हमारे घर के अंदर अगर इंसेक्ट्स वगैरह नहीं आते, हवा ज़ोर से नहीं चलती, तो ये प्रोसेस नहीं होगी और आपके फूल फल में तब्दील नहीं हो पाएंगे, फल में रूपांतरित नहीं हो पाएंगे। आप ये देख सकते हैं, ये जो बैंगन का जो फ्रूट है वो मैंने ऐसे ही मैनुअल पॉलिनेशन के द्वारा बनाया है। और ये कुछ मेरे घर के किचन गार्डन के कुछ वीडियोस है, जैसे कौन कौन सी सब्जी मैंने लगाई है। वो लास्ट में हल्दी है, उसके बाद अजमा है, फिर एक दो पौधे बैंगन के हैं, और इसमें धनिया वगैरह भी छोटे छोटे हैं वो बोए हैं, पुदीना भी है। बाद में ये जो आप प्लास्टिक के जो गमले हैं उसमें देख पा रहे हो, वो मैंने वहाँ आम के छोटे छोटे पौधे बोए हैं, और उस साइड वो अच्छी तरह से बड़े हुए दिख सकते हैं। थोड़े नीचे जो टमाटर के भी पौधे हैं, 2-3 टमाटर के पौधे, उसमें भी अच्छी तरह से फूल आए हैं, ये आप देख पा सकते हैं। ये जो बैंगन के 2 पौधे हैं वो बहुत बड़े हो गए, उसमें बहुत सारे एग प्लांट, एग प्लांट भी बोलते हैं। बहुत सारे ब्रिंजल आए हैं। बैंगन बैंगन को एग प्लांट भी बोलते हैं, क्योंकि उसका छोटे जो बैंगन होता है उसका शेप एग के जैसा होता है, इसलिए। और अभी आप देख सकते हैं कि जो आम के छोटे छोटे पौधे हैं उसमें एक पौधा एप्पल का भी मैंने बोया हुआ है। वो बहुत बड़ा नहीं हुआ है पर छोटा है। एप्पल का पौधा जो मैं अभी फोकस कर रहा हूँ, एप्पल यानी सेब का पौधा, वो बहुत बड़ा नहीं हुआ है, क्योंकि उसको बहुत कूल कूल वातावरण, कूल एटमॉस्फेयर, ठंडा वातावरण चाहिए। कुछ फ़ोटोज़ है जो बैंगन के फल के हैं, जो मैंने मैनुअल पॉलिनेशन करके बनाए हुए हैं। यानी कि मैनुअल पॉलिनेशन सक्सेसफुल है, मैनुअल फर्टिलाइजेशन, जब कोई इंसेक्ट वगैरह आपके आसपास नहीं होता है। तब इंसेक्ट जब ये प्रोसेस कर नहीं पाता है, जो नेचुरल पॉलिनेशन है, तब मैनुअल पॉलिनेशन आप कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।